हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम कॉल्ड 8 पजल प्रॉब्लम यूजिंग हिल क्लाइंबिंग। तो पहली चीज़ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिल क्लाइंबिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ये समझ लीजिए आपको एक हिल पे चढ़ना है। तो उसमें हम करंट एक स्टेट होती है यूज़र की, वो अपने करंट स्टेट से के सक्सेसर्स को फाइंड करता है। दैट मीन्स दिस इज वन सक्सेसर, दिस इज अनदर सक्सेसर, तो इट विल ट्राई टू रीच टू द ग्लोबल मैक्सिमम फॉर्म, मीन्स टुवर्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू लाइक इन दिस केस, और मिनिमम वैल्यू इफ यू रिक्वायर्ड इट। तो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं हिल क्लाइंबिंग में, दैट इज़ द इवेल्युएशन फंक्शन फर्स्ट। जैसा हम लोगों ने 8 क्वींस प्रॉब्लम में पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि वी नीड द वैल्यू ऑफ एच, बेसिकली द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, तो दैट वी वांट टू गेट इट आउट। तो वो हमारा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, लाइक एफ एन इज इक्वल्स टू डी एन प्लस डब्ल्यू एन वी आर यूजिंग फॉर इवेल्युएशन फंक्शन, सो दैट वी कुड फाइंड इट आउट कि हमारा जो वैल्यूज़ को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो डी एन है दैट इज़ द डेप्थ ऑफ द नोड, जो हम नोड्स को यूज़ करेंगे, और डब्ल्यू एन जो है वो हमारा मिसप्लेस टाइल्स है नोड्स में। लाइक दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट वन, कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है, दिस इज अवर इनिशियल स्टेट, और दिस इज अवर गोल नोड। तो वी वांट टू रीच फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो हाउ वी आर गोइंग टू रीच देयर, तो पर्टिकुलरली हम उस इवेल्युएशन फंक्शन को इसके लिए यूज करेंगे। एज पर द हिल क्लाइंबिंग नॉर्म्स वी विल जनरेट ऑल द सक्सेसर्स, जितने भी सक्सेसर्स मैक्सिममली पॉसिबल हैं। लाइक जब हम इस पर्टिकुलर स्टेट्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वी विल सी कि इस पर्टिकुलर ब्लैंक पोजीशन पे हम क्या क्या एलिमेंट्स को रख सकते हैं। दिस इज द ब्लैंक पोजीशन। तो यहाँ पर हमको जो एलिमेंट्स रख सकने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज 1 को यहाँ पे रखा जा सकता है टुवर्ड्स द राइट, 4 को टुवर्ड्स द लेफ्ट, 8 को टुवर्ड्स द डाउन एंड 6 को टुवर्ड्स द अप। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे ये बनते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे बने। अब इन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हमको ये देखना है कि इसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यानी मिसप्लेस टाइल्स कितने हैं। तो मिसप्लेस टाइल्स दैट वी आर सीइंग, कि अगर हम इस पोजीशन को देखें तो यहाँ से और हमारे गोल नोड से इसको कंपेयर करें, तो विल सी कि 7 6 5 4 3 ये अपनी पोजीशन पे एज इट इज हैं, यानी ये मिसप्लेस नहीं है। तो केवल जो मिसप्लेस वैल्यूज हैं वो 8 अपनी पोजीशन पे नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, और ये ब्लैंक की पोजीशन पे दूसरा एलिमेंट था। तो टोटल 4 टाइल्स जो है हमारी वो मिसप्लेस्ड हैं। तो एज पर द रूल, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि एफ एन इज इक्वल टू डी एन प्लस डब्ल्यू एन, ये हमारा डी एन जीरो है, यहाँ पर जो हमारी डेप्थ है दैट इज जीरो। तो डेप्थ की, यानी डी हमारा क्या हो गया, डी इज इक्वल्स टू, सॉरी, जीरो इन दिस केस, ये डी है, ठीक है। तो डी हमारा जीरो हो गया। अब डी जीरो होने के बाद जो हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, दैट इज हाउ मेनी मिसप्लेस्ड टाइल्स आर देयर, दैट इज 4। तो 4 प्लस जीरो 4। तो यहाँ पर जो हमारा इवेल्युएशन फंक्शन है दैट्स वैल्यू विल बी 4। सेम हम इसके लिए करेंगे। इसके लिए करने पर भी जब हम सारी चीज़ें देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये 4 टाइल्स अगेन मिसप्लेस्ड हैं। तो यहाँ पर भी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी वो 4 होगी, क्योंकि डी जीरो है। ऐसे ही इसके लिए हमने 5 कैलकुलेट किया और इसके लिए 5 कैलकुलेट किया। अब जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, करेंटली वी आर यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉन्सेप्ट फॉर दिस। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग हम हमेशा लेफ्ट वाले टाइल्स को आगे मूव करते हैं टू सी, एंड वी विल सी एज वेल एज कि हमारा जो करंट ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो उससे लेसर ना हो। यहाँ पर हम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसको आगे मूव कर रहे हैं तो दो स्पेसिफिक इसके कंडीशंस और बन रही हैं, जिसमें कि हम अलग अलग पोजीशंस में इसको रख सकते हैं। बिकॉज इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, 2 कैन बी प्लेस हेयर और 3 कैन बी मूव्ड हेयर, ठीक है। और ऑलरेडी 8 चूंकि वहाँ पर पोजीशन था हमारे पास पहले से, तो उसको दोबारा रखने की ऐसा कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर जब हम आगे मूव करते हैं तो वी विल सी कि हम, हमारे पास एक पोजीशन ये आ गई, एक पोजीशन ये आ गई। तो यहाँ पर फिर से हम इसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे। तो वी विल सी कि 7 6 5 आर इट्स पोजीशन, 4 इट्स पोजीशन, 3 इज इन पोजीशन, 2 इज इन पोजीशन, और जो एलिमेंट्स बचे हैं दैट इज 8 1 एंड दिस ब्लैंक। तो 3 एलिमेंट्स हैं जो हमारे मिसप्लेस्ड हैं, एंड एज पर द रूल डी यहाँ पर कितना होगा, डी विल बी 1 इन दिस केस। तो डी हमारा हो गया 1, डी इज 1। तो डी 1 होने के केसेस में
हमारा जो मिसप्लेस्ड टाइल्स हैं दे आर 3, तो 3 + 1 = 4। तो यहाँ पर जो हमारे इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू है दैट इज 4। सेम वी विल डू हियर, यहाँ पर 5 टाइल्स मिसप्लेस्ड हैं अपनी जगह से, तो 5 टाइल्स मिसप्लेस होने का मतलब हुआ कि हमारा जो वैल्यू होगी दैट विल बी 5 + 1 दैट इज 6। अगेन द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट विल बी मूव्ड अप, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक नया यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है दैट विल हैव द ह्यूरिस्टिक फंक्शन 4, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स अपनी जगह से मिसप्लेस्ड हैं, और जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, जो डी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो 2 + 2 = 4, 4 वैल्यूज वी विल पिक इट अप, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी विल अगेन जनरेट दीज टू, तो वन पोजीशन द गोल नोड वी विल हैव हियर। तो फाइनली हम गोल नोड पे पहुंच जाते हैं यूजिंग दीज स्पेसिफिक टर्म्स। तो हिल क्लाइंबिंग में बेसिकली हमको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हम या तो मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे या मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सारे सक्सेसर्स को जनरेट करके वन बाय वन जिसकी वैल्यू उससे ग्रेटर है कॉस्ट के अकॉर्डिंग, या उसकी वैल्यू से मिनिमम है, तो उस पर्टिकुलर नोड को हम वन बाय वन ट्रेवर्स करते जाएंगे टिल वी आर नॉट रीचिंग टू द गोल नोड। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। दूसरे वीडियोस में हमने ऑलरेडी 8 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, और एक सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हिल क्लाइंबिंग क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उन सारे वीडियोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप ज़्यादा बेटर तरीके से हिल क्लाइंबिंग के और एग्जाम्पल्स को समझ सकें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।